नूह से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नूह में यह पहली बार हुआ। कहा जाता है कि नूह में सांप्रदायिक सद्भाव का खात्मा बाबरी मस्जिद के ढहने के साथ शुरू हो गया था और साथ में यह भी कहा जाता है कि ये मेव मुसलमान जिन्होंने नूह को दंगे की आग में झोंक दिया वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। आज इन्हीं मेव मुसलमानों की कहानी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हरियाणा का मेवात इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। बताया जाता है कि पिछले करीब 500 साल से यह समुदाय यहां रह रहा है, लेकिन जब भी मेवाती मुसलमानों का जिक्र आता है तो कहा जाता है कि ये पूरे मुस्लिम नहीं हैं। आज भी इनके कुछ रीति रिवाज हिंदुओं से मेल खाते हैं। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि कुछ साल पहले तक यह समुदाय अपने एक गोत्र में शादी तक नहीं करता था, जबकि मुस्लिम आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन अब कुछ वक्त से ये भी शादियां एक ही गोत्र में करने लगे हैं। उसकी वजह बताई जाती है बाबरी मस्जिद को। कहा यह भी जाता है कि इस इलाके का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। मेवाती मुसलमानों का भारतीय इतिहास काफी पुराना रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मेवाती मुसलमानों का समुदाय का मजहब इस्लाम है, इसीलिए रगों में राजपूताना खून बहता है। मेवाती बताते हैं कि 27 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर अपनी विशाल सेना के साथ मौजूद भरतपुर जिले के खानवा गांव में खड़े थे और उनके सामने थे मेवाड़ के राजा राणा सांगा। इतिहासकार कहते हैं कि इन दोनों सेनाओं के बीच एक और वीर था जिसने बाबर के कदमों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस वीर का नाम था राजा हसन खान मेवाती, जो मजहब से मुस्लिम थे और खून से राजपूत। हसन खान ने राणा सांगा का साथ दिया और जंग में खुद को बलिदान कर दिया। हरियाणा के नूह, मेवात और राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले में मेव राजपूत बसे हुए हैं। कहा जाता है कि इस समुदाय ने धर्म जरूर बदला लेकिन रीति रिवाज नहीं बदले। कहा यह भी जाता है कि मेव मुस्लिम लोक महाकाव्यों और गाथा गीतों के वर्णन के लिए पूरे मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। मेवों के गाए गए महाकाव्यों और गाथा गीतों में सबसे लोकप्रिय पांडून का कड़ा है, जो महाभारत का मेवाती संस्करण है। कई मेवाती खुद को अर्जुन का वंशज भी बताते हैं। हिंदुओं की ही तरह गाय को मानते हैं। इनका कहना है कि गाय हमें दूध देती है, हमारा पेट पालती है और ये लोग गाय को माता और देवी के रूप में मानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू मानते हैं, मेवाती लोग बड़ी मात्रा में गाय पालते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ दहेज में लड़की को गाय देने की भी परंपरा है। मेवातियों की मांग यह भी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और गौवध पर पाबंदी लगा दी जाए। इनकी शादियों का तरीका भी मुसलमानों से अलग है। यहाँ के लोग मुस्लिमों की तरह टोपी नहीं पहनते, बल्कि एक खास पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं घूंघट ओढ़कर चलती हैं और साथ ही शादियां भी एक गोत्र में नहीं करते हैं। अब आप सुनिए कैसे कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति रामकृष्ण और अर्जुन से हुई है। श्री राम, श्री कृष्ण और अर्जुन से हुई उत्पत्ति। मेवाती समुदाय अपनी उत्पत्ति श्री राम, श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे देवों से मानते हैं। ये दिवाली, दशहरा, होली जैसे त्यौहार भी मनाते हैं। इनकी देश में आबादी करीब 4 लाख बताई जाती है। कहा जाता है कि मेवाती मुसलमान आज भी एक आकर्षक परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और इससे इनकी वंशावली का पता चलता है, जिन्हें जग्गा के नाम से जाना जाता है। मेव समुदाय में जग्गा किसी भी जीवन चक्र समारोह का एक जरूरी हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि 12वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मेव धीरे धीरे इस्लाम पर जाते चले गए, लेकिन इनका धर्म बदला लेकिन इनके रीति रिवाज नहीं बदले, क्योंकि ये लोग आज भी अपने नाम के पीछे सिंह जैसे सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें पहचान पाना मुश्किल काम है। इनमें आज भी राज सिंह, तिल सिंह, फतेह सिंह नाम जैसे चले आ रहे हैं। ये समुदाय खुद को अतीत का मेव राजपूत कहता है, लेकिन कहा जाता है कि बाबरी विध्वंस के बाद इनका रवैया बदल गया। लेखिका सबा नकवी के मुताबिक मेवाती अब हिंदू संस्कृत छोड़ने लगे हैं और यह बदलाव आया है बाबरी के ढह जाने के बाद। बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद इस शांतिपूर्ण इलाके में भी दंगे भड़के थे और उसके बाद से नेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए इन दंगों का लाभ लेना शुरू कर दिया था। बाबरी के बाद से इस इलाके की शांति कभी भी ध्वस्त हो जाती है और समय समय पर सांप्रदायिकता के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं। 2011-2012 में भी मेवात भयंकर तरीके से झुलसा था। उस वक्त मेवातियों ने सरकार पर उन्हें निशाना बनाने का आरोप भी लगाया था, क्योंकि उस वक्त यहाँ के एक गांव में 10 लोग मारे गए थे। तो मेवात में जो चल रहा है वो कोई नई बात नहीं है। यह हिंसा 30 साल से ज्यादा से चली आ रही है। यहाँ लंबे वक्त से एक दूसरे के खिलाफ जहर भरा हुआ है और यही वजह है कि आज हरियाणा में वो हो रहा है जो पहले भी होता आ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से हुआ है उसने पूरे देश को दहला दिया है। लेकिन यहाँ सवाल यह भी है कि अगर ये समुदाय 16वीं शताब्दी में किसी दबाव के कारण परिवर्तित हो भी गया था, लेकिन ये रह गए थे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, तो फिर मुगल आक्रांताओं का खात्मा तो बहुत पहले हो चुका है। तो फिर इनके अंदर आज भी इतना जहर क्यों भरा है? और अगर ये आज भी हिंदू रीति रिवाज से रहते हैं तो फिर बाबरी के गिरने से इन्हें इतनी परेशानी क्यों हुई? खैर, जो इतिहास में हो चुका है वो तो नहीं बदला जा सकता,
लेकिन आने वाले वक्त में शांति से कैसे रहा जा सकता है उस पर जरूर गौर किया जा सकता है। तो ये था मेवाती मुसलमानों के इतिहास का छोटा सा किस्सा। आपकी इस पर राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।